था। ठीक है, लेकिन सनातन भी का भी अर्थ प्राचीन है, और प्राचीन तक ये है, बौद्ध धर्म है। जहाँ भी खुदाई में आज तक किसी देवी देवताओं की कोई मूर्ति लकड़ी हो तो बता दो, पूरे इंडिया में किसी बाहर विदेशों में लकड़ी हो। लेकिन सम्राट अशोक का समय ना 52 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारा एरिया जो अपने भारत में था, क्योंकि उसने पूरे भारत को जीत रखा था। भारत से अलग जो देश थे उनको भी, और इन के करे न तो हमारे चीन भी हमारे एरिया पर कब्जा करने लग रहा। ये फौजी बेचारा ना गड़ा देश है, उड़ना भेजे। नमस्कार, मैं निशा फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई खबर, एक नए मुद्दे के साथ। स्वागत करते हैं आपका। मेरे साथ जो बैठी हुई हैं आप देख रहे होंगे, जिनका नाम है सोनू चोपड़ा जी। लगातार आप देख रहे होंगे रीतू सिंह के धरने में भी ये लोगों का वो धरने को हमेशा से ही उनका सपोर्ट और समर्थन कर रही हैं। दलितों की आवाज उठाती हैं। ये हरियाणा से रहने वाली हैं, जहाँ लड़कियों को भी जीने की चलने की आजादी नहीं है। और वही सोनू जी जो है एक किन्नर समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, हरियाणा से। मैं उनसे ही बात करूंगी। स्वागत है सोनू जी हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसे कि मैं ये देखती हूँ कि आप लगातार जो हैं दलितों की आवाज उठाती हैं, पिछड़ों की आवाज उठाती हैं। आप लगातार जो हैं एक मुखर आवाज बन चुकी हैं, मुखर होके बोलती हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर नहीं लग रहा आपको? देखो, जब बाबा साहेब एंशियंट पीरियड में नहीं डरे, अकेले होकर मनुवादियों लाखों मनुवादियों से नहीं घबराए। बाबा साहेब हमारे को संविधान देके भारत को आजाद करवा कर गए हैं, और हमें जीने का अधिकार देगे। जब वह नहीं डरे तो हम कैसे डरेंगे? हमारी रगों में तो बाबा साहेब अम्बेडकर का मान्यवर काशीराम जी पेरियार, फुल्ले सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुल्ले का खून हमारी रगों में है। हम डरने वाले समाज से नहीं है। और अभी जो बहन डॉक्टर रितु बैठी है, 180 दिन के करीब उनको धरने पे हो गए। उनके साथ भी बहुत गलत हो रहा है। जातिगत भेदभाव जो वहाँ की काम करते हैं, ये नु देखा है भाई, ये जीव है एक मर गई, लेकिन हम मरे नहीं था। हम तो बाबा साहेब का मान्यवर काशीराम जी का खून हमारी रगों में है। और इनकी गेटी ऐसे दबाव, इलेक्शन का टाइम पर बाबा साहेब वोट का अधिकार देकर जा रहे हैं। हमें वोट नहीं बेचनी चाहिए। इंसान ने वोट बेच दी तो उसने अपनी बेटी बेच दी। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे तो ज्यादातर यही हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इसको वोट देंगे, इसको वोट देंगे, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तब वो पैसे के लालच में या किसी भी चीज के उसमें वो पलट जाते हैं। जो आज अपना समाज है ना, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, ये पाखंडवाद अंधविश्वासों में इतने बढ़ गए कि भाई वो उससे निकल नहीं रहे। मंदिरों में जाते हैं, मंदिर तो एक मानसिक गुलामी का रास्ता है। सुबह मॉर्निंग में 2 घंटियां बजती है, एक स्कूल की और एक मंदिर की। बाबा साहब ने कह रखा भाई, मंदिर में जाओगे तो मानसिक गुलाम बनोगे, और स्कूल में जाओगे तो अपने तर्क करना सीखोगे, और भारत का एक अच्छा सभ्य नागरिक बनोगे। लेकिन आप कह रही हैं कि मंदिर में जाओगे तो मानसिक गुलाम बनोगे, लेकिन अभी अभी राम मंदिर बना है इतना बड़ा। मोदी जी ने राम मंदिर का एक प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आपने देखा होगा। मोदी जी कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया है। तो आप वहां पे लाखों लोग गए थे, तो कैसे कह सकती हैं आपके वो मानसिकता देखो, मतलब गुलाम हुआ राम भी है? मंदिर किसी को खाने को ना दी है। ठीक है, लोगों को काम करना पड़ेगा। हमारे बहुजन समाज में तय पानी के लिए भी बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी है। और मंदिर की लड़ाई तो बाबा साहेब ने इसलिए लड़ी थी कि भाई मंदिर में कुछ नहीं है, एक पत्थर की मूर्ति है। वो जब कुछ न्याय नहीं कर सकती, और वो तो इसलिए गए थे मंदिर में की लड़ाई लड़ी थी कि भाई बहुजन समाज अंदर जाकर देखे, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हमारा बहुजन समाज इतना अंधा हो चुका है, अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है उसे, न तो अपनी बेटियों को पढ़ाता है। ये मानसिक गुलामी जब दूर होगी, जब हम अपने घर की बहन बेटियों को अच्छी एजुकेशन देंगे, जब उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाएंगे। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि बहुजन समाज जो है हमारा मतलब बिल्कुल भी समाज को लेकर नहीं देख रहा है, नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यही वजह तो नहीं है कि जो आज जो बहन मायावती जो है वो बिल्कुल उनकी सत्ता शासन जिस तरीके से था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है?
देखो बहन जी का सत्ता शासन था न, उस टाइम में चिड़िया भी पर नहीं मारा करती किसी। हमारे समाज में बहन बेटी ना 6 बजे के बाद हम्म शाम के समय दुकान पर अकेली नहीं जा सकती, इतना हम्म वो था वहाँ का आतंक हम्म गुंडों का। लेकिन बहन का जब राज आया, हम्म सारे जेलों में भर दिए थे बहन जी ने। हम्म ठीक है, बहन जी ने इतने यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल ली है, हम्म और नोएडा में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से पार्क बनाया, 600 करोड़ का। वहाँ लखनऊ में पार्क बनाया। हम्म वो पार्क इसलिए बनाया था, ये मनवादी मीडिया नु दिखाया करती। बहन जी ने करोड़ों रुपया पत्थर की मूर्ति लगा दी। हम्म वो हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए ना पूरा भारत में कहीं एक ऐसी जगह नहीं है हम्म जहाँ हम अपने इकट्ठा होकर अपने विचार रख सका। हम्म वो बहन जी ने इसलिए बनाया था कि हमारे बहुजन समाज के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाए, समाज की जो समस्या है उनका सॉल्यूशन कर सके। हम्म लेकिन ये मनवादी मीडिया नु दिखाती कि बहन जी ने तो करोड़ा रुपया मंदिरों पर इन पर लगा दिया, मूर्तियों पे हम्म अपनी मूर्ति लगा ली मान्यवती। लेकिन ये ईवीएम मूर्ति लगाई, राम हम्म मंदिर बनाया, हम्म उसमें मैं कहती हूँ कि SC ST OBC के कितने पुजारी बनाए, हम्म क्या कोई बनया है? हम्म SC ST OBC का कोई पुजारी बनया हो? हम्म हर वहाँ के पुजारी को तो 90,000 एक प्रोफेसर की तनख्वाह के बराबर तो वहाँ के पुजारी को सैलरी मिलेगी। हाँ हमारे लोगों को क्या मिले? हमारे लोग तो उड़ा पैसे चढ़ावा चढ़ावेंगे। अच्छा, और मैं आपकी बात एटीएम काट के एक बात वो कहती हूँ कि क्यों, क्या आपको, आप जो कह रहे हैं कि SC ST OBC जो है, जो उन लोग को मंदिर में नहीं आने दिया या उनको नहीं बनाया, तो मेरा एक सवाल लगातार ये रहता है कि SC ST OBC जो है, क्या वो हिंदुओं में नहीं आते हैं? अगर दलित हैं तो क्या हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं साहब, बाबा क्या साहेब मोदी जी उनको हिंदू नहीं मानते? नहीं नहीं ये मनवादी हमने खड़े, हम हिंदू नहीं था, हम सब दलित था। हम्म हम सब बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे था, अम्बेडकरवाद हम थे। हम्म और हम बाबा साहेब ने कह रखी भाई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हम्म हिंदू नहीं से। हम्म तो ये मैं वही बात कह रही हूँ कि हिंदू नहीं, लेकिन यहाँ मोदी जी भी तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, वो कहाँ जाएंगे? देखो हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ। मुगलों के टाइम में ना, हम्म तो ये पहले एंशियंट पीरियड में तो ये नु कहा करते वैदिक धर्म था। हम्म फिर इसमें मुगलों वैदिक धर्म था, फिर इन अपना धर्म चेंज करया। हम्म ये बने मुगलों के टाइम पे ये बने ब्राह्मण। हम्म ठीक है, फिर ये सनातन हो गए। हम्म ये लोगों ने बेरा पट गया, हिंदू एक गाली है हम्म और कुछ नहीं है। हम्म ये भी इन अपना सनातन धर्म बदल लिया। हम्म ठीक है, लेकिन सनातन भी का भी अर्थ प्राचीन है, हम्म और प्राचीन तक ये है हम्म बौद्ध धर्म है। हम्म जहाँ भी खुदाई में हम्म आज तक किसी देवी देवताओं की कोई मूर्ति लकड़ी हो तो बता दो, हम्म पूरे इंडिया में किसी बाहर विदेशों में लकड़ी हो। हम्म लेकिन सम्राट अशोक का समय ना, हम्म 52 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारा एरिया जो अपने भारत में था, हम्म क्योंकि उसने पूरे भारत को जीत रखा था। भारत से अलग जो देश थे हम्म उनको भी। हम्म और इन के करे न तो हमारे चीन भी हमारे एरिया पर कब्जा करने लग रहा। हम्म ये फौजी बेचारा ना गड़ा देश है, हम्म उड़ना भेजे बॉर्डर पे। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने कल देखा होगा कि किसानों में एक हरियाणा बॉर्डर पे एक किसान की मौत हुई है। 23 तो साल आप की कह रही लड़की। हैं कि चीन का मतलब, हम चीन आ चुका है भारत में, सीमा पे आ चुका है, लेकिन यहाँ दिल्ली में आपने देखा जब बॉर्डर सील किए गए हैं तो किस तरीके से उनका कंक्रीट लगाया गया है, कांटे बिछाए गए मैं तो हैं। मोदी से एक के रिक्वेस्ट करूं, जी ये आतंकवादी को न किसान, ये देश के जी अन्नदाता से। जी। ये कमाते हैं दिन रात 24 घंटे, सर्दी में गर्मी में हम्म पानी देते हैं। एक दिन पानी लगा कर दिखा दे मोदी और अमित शाह में मान जाएंगी। हम्म जब बेरा पटेगा पसीना आवेगा, जब दे मैं हाँ ये फ्री का मिलन लग रहे न खान ने। हाँ ठीक है, और ये किसान बेचारे दिन रात मेहनत कर कर वो पिछली गेड़ भी हजारों किसानों ने शहादत दी हम्म है। और ये एक तरफ तो जवान है देश के और दूसरी तरफ किसान है। हम्म जब भी किसी की डेथ होती है ना, चाहे वो किसान हो चाहे फौजी हो, हम्म लेकिन शहीद होता है ना जब वो, हम्म तो एक माँ की कोख उजड़े है। हम्म ये किसी मंत्री की औलाद ना मरी आज थी किसी धरने प्रदर्शन में, हम्म ये सब हमारे भाई बहन मरे हैं। हम्म। अच्छा, क्यों क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कह रही हैं किसान है आतंकवादी नहीं, लेकिन क्यों मोदी सरकार या पुलिस इनके साथ इस तरह से बर्ताव कर रही है कि लोग मर रहे हैं? देखो
जब तक क्या लगता है देश किसानों की मांगे नाजायज है? किसानों की मांगे नाजायज नहीं है, किसानों तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। एमएसपी को लागू कराया जा, और जो भी ये फसल है उनका अच्छा उनको नगद वो मिलना चाहिए, रुपया मिलना चाहिए। लेकिन ये मनवादी सरकार है ना, ये इसमें देखो किसान बेटी वो पहलवान बेटियां धरने पर बैठी, उन बेटियों के साथ गलत होया, यौन शोषण होया, वो बढ़वा तो खुले आम घूमन लाग रहा है, उसको तो वो टर्मिनेट करया नहीं गया राज्यसभा से। लेकिन बहन बेटियों पर अत्याचार करे, ऐसे ही कुलदीप सेंगर है जो बीजेपी का एमएलए था, उसने एक लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है, रेप करके जब वे उस पार्टी ज्वाइन कर ले उसके सारे अपराध माफ। अच्छा। ठीक है, ये तो एक वो वॉशिंग की तरह है, पाउडर की तरह है कि भाई वो सारे पाप धो देती है अगर कोई गलत काम करके वो पार्टी ज्वाइन करता है। चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, आपका जो समाज है, किन्नर समाज जो है, वो 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें किसका समर्थन करेगा, और क्या लगता है कि बीजेपी सरकार दोबारा से सत्ता में वापस आएगी? देखो मैं तो पढ़ी लिखी, मैं तो मनवाद के बीजेपी का कदे सपोर्ट करे ना जिंदगी में कभी करूँ नहीं। मेरे को तो ऑफर आया था जब मैंने मैम से एमएलए का इलेक्शन लड़ा कि आज जब आपको चेयरमैन बना देंगे, पैसे का भी प्रलोभन दिया, लेकिन मैं दिखाऊ सौदा को नहीं, भूखी रह लूंगी। भाई फौजी था, भाई से का मर्डर हो गया था, 2 साल पहले हो जाएंगे 18 मार्च को, जब बाबा साहेब को मानता था मेरा भाई फौज में मर्डर होया था, मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया था। लेकिन मेरे खून अंदर तो बाबा साहेब का खून है, मेरे माता पिता ने कह रखी देखू को नहीं। ठीक है, समाज के में जो कुर्तियां फैल रही है उनको खत्म करना है, और तन मन धन से साथ देती हूँ, अकेडमी चलाती हूँ, फ्री 10 साल हो गए, और बेटों को फ्री पढ़ाती हूँ। 150 से ज्यादा बच्चे मेरे गवर्नमेंट जॉब पर लग रहे थे। और लोग कहेंगे तू नौकरी कर ले, क्या करूंगी, बीजेपी की गुलामी तो मैंने करनी को नहीं। और फिर डॉक्टर रितु बैठी धरने पर, प्रोफेसर लग रही थी, उनको नौकरी से हटा रखा है। वह हेमलता बेरवा 26 जनवरी को उनके को टॉर्चर किया गया है, और रतन लाल कटारिया जी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया। हमारे समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी में जो भी बहुजन समाज और बाबा साहेब की बात करता नहीं, ये मनुवादी इसको निकालने का काम करते, लेकिन हम डरने वाले को नहीं। जब मान्यवर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना कानून मंत्री का पद त्याग दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा का सांसद का पद त्याग दिया, राजेंद्र पाल गौतम जी ने मंत्री पद छोड़ दिया, ये सिर्फ बाबा साहेब के विचारधारा के लिए ना छोड़ जाते हैं। हमने रुपया ना चाहिए, हमने तो अपने बाबा साहेब की विचारधारा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकूं, लेकिन घबराती नहीं, ये सब बाबा साहेब की देन है। जी। को 26 फरवरी को डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में फिर आऊंगी, और किन्नर समाज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बहन को न्याय दिलाओ। उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, जो वहाँ की वाइस चांसलर है DU की सविता राय, उसको टर्मिनेट किया जाए, और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। बहन को नौकरी नहीं चाहिए, बहन की तो एक डिमांड है कि भाई जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे देखना चाहती है, और पूरा बहुजन समाज से हाथ जोड़कर विनती करूँ बहन का तन मन धन से साथ दो। बहन जब निडरता से अपने हक अधिकार के लिए धरने पर बैठी, ये मनुवादी पीछे से उन पर एसिड डाल दिया था आशुतोष विद्रोही भाई पे, और इन पे या जो डॉक्टरी को है ये बच्ची की बेचारी बहुत अच्छी है। मैं तनु कहूँ हमने तो ऐसी महिलाओं की जरूरत है देश में जो बहुजन समाज की ये अन्य बहनों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन सके। बहन कुमारी मायावती जी, फुल्लन देवी और झलकारी बाई, और ये डॉक्टर रितु हेमलता बैरवा जी को मैं सैल्यूट करूँ, जय भीम नमो बुद्धाय, कि ये अपने बाबा साहेब की विचारधारा को आगे लेकर जा रही है, और अपने पद का बिल्कुल नहीं घबराती। भाई नौकरी तो आनी जानी हर बाबा साहब ने दे रखी है, मनवादियां थोड़ी, मोदी थोड़ी नौकरी देने वाला है। मोदी तो बने बाबा साहब के संविधान से रहा ना, तो उसने कौन जाना था, चाय बेची उसने स्पेस नाप है, और अमित शाह का बेटा BCCI का अध्यक्ष बना दिया। वो मैं तनु कहती हूँ अगर उसका बेटा कोई ग्रुप D का टेस्ट क्लियर कर दे तो मेरे मुंह में थूक दे, ये तो बाप की बदौलत वो अध्यक्ष बन गया। रुपये के बलबूते पे कदे सत्ता हमारी आवेगी तो हम भी बता देंगे। बहुजन समाज बाबा साहेब का राज होगा ना, अम्बेडकर जी का विचारधारा पे कोई अच्छा नेता को चुनकर
राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में भेजो, जो अपने हक अधिकारों, अपने संविधान की रक्षा करे। और जो ये मंत्री बन रहे 131 लोकसभा सांसद, ये जो हमारे हक अधिकारों की आवाज नहीं उठावा संसद भवन में, राज्यसभा में, इनका सालों का जुत्ते मारो। ये हम इनको इसलिए चुनकर भेजा, ये रिजर्व सीट से बनकर जा रहे हैं बाबा साहब के संविधान से। अगर बाबा साहब का संविधान में इनको रिजर्व सीट देता तो ये कूड़े के ढेर में भोजन के टुकड़े चुगते आंडते। राज ही राज आ रहे हमारी वोटों से एमएलए, एमपी, लोकसभा, राज्यसभा के एमपी बनाया, ये हमारे साथ अत्याचार, ये जमनवादी सरकार करे तो ये हमें पीड़ने का काम करते हैं। देख रहे हैं सोनू जी के विचार आपने देखे हैं। जो इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय भीम।